मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली में एक के बाद एक कई सारे घोटाले निकल कर सामने आए हैं। टैक्स चोरी का मामला, शराब घोटाले का मामला और अब क्लासरूम घोटाले का मामला भी अब बढ़ चुका है सामने। और इसे लेकर कपिल मिश्रा समेत बीजेपी के और बहुत सारे नेताओं ने मिलकर कुछ दस्तावेज सौंपे हैं एसीबी को, जिसे लेकर अब केजरीवाल सरकार, अरविंद केजरीवाल और सबसे पहले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। और इस बात की जानकारी भी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी है। क्या लिखा है कपिल मिश्रा ने, पहले हम आपको बता दें कि तस्वीर में कपिल मिश्रा समेत और जो है 2-3 लोग जो है नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक एसीबी भी है, जिन्हें जो है दस्तावेज जो है बता दें आपको, इसमें कहा जा रहा है कि जो एविडेंस है वो सौंपे गए हैं। कपिल मिश्रा ने इसे लेकर ट्वीट करके लिखा कि एसीबी में आज दिल्ली में शिक्षा के कॉमनवेल्थ घोटाले के एविडेंस दिए। 2 लाख रुपए का कमरा, 33 लाख में रुपए और 4,000 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की है। छोटे बच्चों के नाम पर ऐसी शर्मनाक लूट, भगवान से तो डरते केजरीवाल और सिसोदिया। वहीं आपको बता दें ये मामला सामने आने के बाद आज तक को दिए गए बाइट में कह रहे हैं कि यह शिक्षा का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला है और ये किसी भी तरीके से कॉमनवेल्थ घोटाले से कम नहीं है। बता दें कॉमनवेल्थ घोटाला जो है कांग्रेस के नाम पर आया था और अब इसे जो है इन्होंने नया नाम दिया है शिक्षा कॉमनवेल्थ घोटाला। उन्होंने कहा कि इसके दस्तावेज हमने एंटी करप्शन विभाग में दे दिए हैं और अब इस मामले पे जो है जांच होगी। कपिल मिश्रा ने जो है अपने बाइट में ये कहा कि ये जो पूरा मामला है काफी गंभीर मामला है, क्योंकि सिर्फ 2 लाख में जो कमरे बन सकते थे उन्हें 33 लाख, 45 लाख, 65 लाख रुपए तक में जो है बनाया गया। इसके बाद जो है बिना किसी को टेंडर दिए हुए इस तरीके से काम जो है शुरू कर दी गई। काम की जो लागत है, काम के बीच में लागत को जो है बढ़ा दिया गया और वो भी बहुत ही ज्यादा लागत बढ़ा दिया गया। चीजों के दाम जितने दिखाए गए वो मार्केट प्राइस से दुगने दिखाए गए और इस तरीके से इस पूरे मामले में काफी ज्यादा घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चों के नाम पर इस तरीके का घोटाला करने से पहले क्या केजरीवाल ने एक बार नहीं सोचा? इसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उनका दिल्ली का शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है, तो इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कपिल मिश्रा ये कहते हैं कि दिल्ली का कौन सा शिक्षा मॉडल बेहतर है। 70% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, आधा से ज्यादा स्कूल में साइंस के टीचर नहीं है। 2012 में जिन बच्चों के क्लास 10th के पासिंग रेट 90% थे, 2022 में वो रेट जो है 81% हो गए हैं। कहीं पे नए स्कूल नहीं बनाए गए हैं, स्कूल क्लासरूम में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो ये कहां से कौन सा जो है शिक्षा का मॉडल है जिसकी वो बात कर रहे हैं और कौन से शिक्षा के मॉडल को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं उनकी तरफ से टिप्पणी थी। वही नहीं, हरीश खुराना ने भी इस तस्वीर को साझा करके ट्वीट करके लिखा कि अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। आज स्कूल के कमरे में हुए घोटाले में सबूत देने और बयान दर्ज करवाने में कपिल मिश्रा भाई और नीलकंठ बख्शी भाई एसीबी के दफ्तर गए। सीवीसी की जांच में सामने आ चुका है कि एक सेमी पैरामीटर स्ट्रक्चर कमरा 33 लाख में बना है, यानी ये घोटाला है साफ तौर पर किया गया है और ये बड़ा घोटाला है। अब आप सोचोगे कि आखिर ये क्लासरूम क्या घोटाला है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या सारी चीजें हैं, कितना घोटाले का आरोप लगाया गया है, किस तरीके से इस पे हंगामा देखने के लिए मिला। तो अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि टेंडर में काफी घोटाला किया गया, को जो है बड़ा घपला देखने के लिए मिला। तकरीबन बीजेपी के हिसाब से कमरा बनाने में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसे लेकर जो है बीजेपी ने ये दावा किया था और अब इसे लेकर एविडेंस भी सौंप दिए हैं। बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर स्कूल के कमरों में बनाने में घपले का आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा करने का भी दावा किया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि हमने दिल्ली के ठेकेदारों से एक 300 वर्ग किलोमीटर की सेमी पैरामीटर कमरा बनवाने के लिए कोटेशन मांगे थे, जिसमें 5 ठेकेदारों ने हमें कोटेशन मिले और उनमें से किसी भी ठेकेदार के कोटेशन में राशि 6 लाख से अधिक नहीं है। तो साफ तौर पर समझ आया कि जितने भी ठेकेदार थे उसमें 6 लाख से अधिक नहीं है और इन्होंने 33 लाख रुपए पर कमरे जो है दिखाए थे। कोटेशन बॉक्स के सीलबंद कोटेशन की निकालकर मीडिया के सामने खोलकर दिखाते हुए राजेश गुप्ता ने कहा कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि केजरीवाल सरकार ने विद्या मंदिरों में भी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट मचाई। भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपना इस्तीफा दे दे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें पार्टी से बर्खास्त करे। आदेश गुप्ता ने कहा कि जिन स्कूलों की दुहाई देते रहते हैं
जिनकी शिक्षा की दुहाई आम आदमी पार्टी नेता दूसरे राज्यों में देती रहती है। उन स्कूलों में बच्चों को शौचालय के रूप में बनाए गए कमरों में पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आए 5 कोटेशन में ठेकेदारों ने 300 वर्ग मीटर का सेमी परमानेंट कमरा बनवाने में अधिकतम 6 लाख रुपए का जो खर्च है वो बताया है, जिसमें दीवारों की रंगाई, पुताई और बिजली के कनेक्शन से लेकर हर सुविधा देने की बात कही गई है, जिसका केजरीवाल सरकार दावा कर रही थी। इतने ही कामों के लिए केजरीवाल सरकार ने 33 लाख रुपए प्रति क्लासरूम खर्च करने की बात कही। ऐसा क्या काम करवाया था जिसे महज 6 लाख रुपए में बनाया जा सकता था? ऐसे कमरे को उन्होंने 33 लाख रुपए में क्या देकर बनाए? इससे यह साबित हो जाता है कि बच्चों की शिक्षा की आड़ में बड़े पैमाने पर दिल्ली में लूट खसोट का मामला देखने के लिए मिला है और ये घोटाला किया गया है और अपने आप में ये बड़ा घोटाला है। हम आपको बता दें कि ये भी निकलकर सामने आया था कि टेंडर में जो है बताया गया था कि 6000 से ज़्यादा क्लासरूम बनने चाहिए थे और तकरीबन जो है 900 के अराउंड टॉयलेट्स बनने थे, लेकिन उन्होंने महज 1000 कुछ कमरे बनवाए और बाकी जो है इन्होंने 1200-1300 से ज़्यादा जो है टॉयलेट्स बनवा दिए और इन टॉयलेट्स को भी इन्होंने कमरों में ही गिनवा दिया और इन टॉयलेट्स बनाने की लागत भी इक्वल टू कमरा ही कर दी। यानी पर टॉयलेट की जो इन्होंने बनाई 1200 एक्स्ट्रा टॉयलेट्स, उन टॉयलेट्स का भी लागत इन्होंने 33 लाख रुपए बनाया और फिर उसे कमरों में ऐड करवा दिया। फिर ये कहते हैं स्कूल की बात, इन्होंने एक भी नए स्कूल नहीं बनाया बल्कि पुराने स्कूलों में इन्होंने कमरे जोड़े हैं और इन्हीं कमरे को जोड़ने का इन्होंने लागत जो है 33 लाख रुपए पर कमरा इन्होंने बताया है, जो कि सिर्फ 4 दीवार और एक छत है। कई जगहों पर छत भी नहीं है, करकट लगाए हुए हैं और उसमें बच्चे गर्मी में पढ़ाई करते रहते हैं। कभी उन पर पंखा गिर जाता है, कभी वो चोटिल हो जाते हैं। क्लासरूम की व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा खराब है और जो है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चिल्ला रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी स्कूल दिखाया गया, हमारी सरकार की वाहवाही हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमने जो है सरकारी स्कूलों की वाहवाही की जा रही है, इतना बेहतर काम किया है, पद्म विभूषण, भारत रत्न देना चाहिए मनीष सिसोदिया को। तो ये बात भी सामने आ गई कि जो स्कूल दिखाया गया था, जिनके पेपर में जो फोटो छपी थी, वो मयूर विहार में स्थित सेंट मैरी स्कूल था, जो कि एक प्राइवेट स्कूल था, ना कि सरकारी स्कूल था। यही नहीं, केजरीवाल सरकार के अंदर आने वाले 1046 स्कूलों में सुविधा जो है काफी कम बताई जा रही है। आधा से ज्यादा 2/3 स्कूल में ना मैथ्स की ढंग से पढ़ाई हो पाती है, ना साइंस के यानी विज्ञान के टीचर नहीं है और जो एक सब्जेक्ट है उसके बारे में भी बच्चों को नहीं ज्ञान दिया जाता है। कारण ये बताया जाता है कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितना लेम कारण है ये। तो ये जो चीजें हैं ये बताई गई थी। तो अब ये घोटाला जो है अब ये जमीनी स्तर पर सामने आ चुका है। अब इसे लेकर एविडेंस भी सामने आ चुके हैं और इस मामले में अपने बयान दर्ज कराने के लिए भी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा समेत और लोग जो है एसीबी दफ्तर पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया और इसे लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके भी लिखा कि एसीबी में आज दिल्ली में शिक्षा में कॉमनवेल्थ घोटाले के जो है एविडेंस दिए। 2 लाख रुपए का कमरा 33 लाख में बनाया, 4000 करोड़ की से ज्यादा की गड़बड़ है। छोटे बच्चों के नाम पर ऐसी शर्मनाक लूट, भगवान से तो डरते केजरीवाल और सिसोदिया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।